पेपर आसान बनाने के बाद अगर मेरिट को हाई कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, वो सोचेंगे पेपर आसान था, कट ऑफ हाई चला गया है तो बनता है। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, ये आपको समझना चाहिए। कहीं ना कहीं पेपर क्यों आसान किया जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ हाई चली जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपको समझना पड़ेगा यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक पारदर्शिता की मांग और स्टूडेंट जो सवाल कर रहे हैं, हमारे पास भी बच्चों के मैसेज आए हैं, कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आप लोग जानते हैं 160 सवाल और कट ऑफ 370 पार, यानी जिसके 148 क्वेश्चन सही हैं 160 में, वो केवल डीवीपीएसटी के लिए जाता है। यानी कि अभी सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं है, अभी भी वो डीवीपीएसटी में जाएगा, अभी भी कट ऑफ और बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कहां पर जा रही हैं अपनी कंपटीशन की परीक्षाएं और कैसे अब सिलेक्शन होगा, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे टीचर्स की गलती है, टीचर्स कट ऑफ बता रहा था और किसी की कट ऑफ नहीं सही हुई। कोई 137 बता रहा था, कोई 133 बोल रहा था, किसी की कट ऑफ नहीं 148। यार इतना गैप कैसे हो सकता है? तो कुछ बातें जाननी जरूरी है। ये 5 सवाल मैं आयोग से पूछ रहा हूं और आप सभी के ये 5 सवाल हैं जो आप मैसेज करके आपकी तरफ से ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग सबको समझना पड़ेगा। पहला सवाल क्या है? अब कैंडिडेट क्या पूछता है, पूछ रहा है कि मेरे वास्तविक मार्क्स कितने हैं, क्यों नहीं दिखाया गया? मेरे वास्तविक मार्क्स कितने हैं, आपको कोई स्कोर आपने दिया नहीं कि किसके कितने हैं, कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके नंबर उसको मिले नहीं मिले, कुछ नहीं पता चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो रहे हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है। कितने मार्क्स बढ़े या घटे, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये तीनों आंसर दिए जाएं। ये पहला क्वेश्चन है कि आपका ये जो पहला क्वेश्चन है क्या है, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दोनों पब्लिक क्यों नहीं किए गए, बड़ा सवाल है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, तो शिफ्ट वाइज एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन पब्लिक करो, यानी क्या मानक रहे हैं सिलेक्शन के वो आप हमें बताओ। जैसे हर शिफ्ट का एवरेज क्या था, इसको आपको बताना चाहिए। किस शिफ्ट का पेपर टफेस्ट माना गया, कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान। या तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा चारों शिफ्ट देख के आया है, वो तो आप पता कर रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, आप ही समझोगे ना, उसको आपको बताना चाहिए कि किस आधार पर आपने पेपर, किस शिफ्ट की पेपर को टफ माना है और किस आधार पर किस शिफ्ट को आसान माना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, ये सब कुछ आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आयोग से हैं कि आप थोड़ा सा स्टूडेंट को, अगर आप कह रहे हैं कि यहां पर कोई धांधली नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपसे क्या है कि आप पारदर्शिता यहां पर लाएं। तो अब तीसरा क्या है, हाईएस्ट रॉ स्कोर बताएं और हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर बताएं, कितना नॉर्मलाइज किया गया है, किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नॉर्मलाइज कितना है, ये भी आपको बताना चाहिए। वास्तविक टॉपर्स के मार्क्स कितने थे, जो टॉपर है यहां पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ने कितना इफेक्ट डाला है, ये आपको बताना चाहिए। टॉपर का रॉ और नॉर्मलाइज स्कोर कितना था। ऐसा तो नहीं है किसी का आपने 50-60 नंबर बढ़ा दिए, किसी का कुछ नहीं बढ़ाया, तो ये भी आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यही होगा, क्या माना जाएगा कि पेपर आसान कर दिया और जो तुम्हारी कट ऑफ है वो हाई कर दी, तो सोचेंगे बच्चे कि यार पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ हाई होगी। यार इतना नहीं होता है कि आप 92-93% कट ऑफ हो जाए, वो भी डीवीपीएसटी के लिए केवल। अब आप देखो यहां पर क्या है, चौथा सवाल क्या है, नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट फार्मूला और उसका वर्क एग्जाम्पल कैसे काम करता है ये पब्लिक करो। जैसे ये है, ऐसा आपको बताया जाता है बहुत सी परीक्षाओं में। तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या था, हालांकि अगर नोटिफिकेशन में फार्मूला आया है तो उसको लगाया कैसे गया, काम कैसे कर रहा है वो फार्मूला, वो हमको बताना चाहिए। सैंपल कैलकुलेशन दो, कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हो, एक रॉ स्कोर नॉर्मलाइज में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये आपको बताना चाहिए। ये तभी आप बता पाएंगे जब कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी शिफ्ट आसान है, उसको आप सामने रखोगे। जो पांचवा क्वेश्चन है,
अगर सभी शिफ्ट इजी थी तो नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट इतना बड़ा क्यों पड़ रहा है? आप यहां से देख सकते हैं, अगर सभी शिफ्ट इजी थी तो हर शिफ्ट का एवरेज हाई होना चाहिए, हर शिफ्ट का पेपर लगभग समान स्तर का होना चाहिए, मार्क्स सबके ओवरऑल सबके एक ही जैसे पढ़ने चाहिए और गैप भी है ना वो कम होना चाहिए। तो आप देख, लेकिन हुआ क्या है, रॉ मार्क्स में बड़ा गैप आ रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद और भी बड़ा गैप हो जा रहा है। लगभग लगभग सभी बच्चे जब पेपर देके आए थे तो सबका जो शिफ्ट था वो सबका आसान था, सब लोग कह रहे थे पेपर आसान हुआ, पेपर आसान हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी में ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, किसी में कम बढ़ रहे हैं, ये कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसको आपको सामने रखना चाहिए कि क्या सच्चाई है, डिफरेंट शिफ्ट के बीच असमानताएं बढ़ रही हैं। तो यहां पर भी आप, ये 5वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहां पर एक नोटिस दिया गया है आयोग के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि लगभग, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं, अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 4 पालियों के कुल 20 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं। यानी कुछ सवाल गलत थे, उसमें जो बच्चों ने आपत्तियां डाली थी उसमें 20 प्रश्नों पर इन्होंने आपत्तियों को उचित माना है। 20 प्रश्न हाँ गलत हैं, ये आयोग ने माना है, जिसको जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं। निर्णय क्या है भाई? ये भी हमारे जो ये पूरी की पूरी सीट है, ये आपको नोटिस में मिल जाएगी, आप यूपीपीआरबी के साइट पे जाएंगे मिल जाएगी। ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे नंबर सबको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बात क्लियर नहीं है। 8 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंक का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या 2669 2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। 8 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। अब ये बात नहीं समझ में आ रही, ये तो इन्होंने कह दिया ठीक है कि सबको नंबर दिए जाएंगे, अब ये नहीं समझ में आ रही कि 8 क्वेश्चन क्या सभी पालियों में गलत है, या किसी पाली में 4 क्वेश्चन गलत है तो 4 क्वेश्चन के तो 4 तो फ्री मिल गए, किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत है तो उनको तो बेचारों को कुछ नहीं मिला, किसी में 8 के 8 प्रश्न गलत हो गए तो 8 के फ्री नंबर मिल गए। 8 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 25 इंटू 8 आप कर लीजिए, कम से कम 20 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये तो गलत है। ये अगर 8 प्रश्न है तो सभी पालियों से आप 8 प्रश्न हटा ही दीजिए, वहां से मेरिट बनाइए। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे बात समझ में नहीं आ रही है। अगर 8 प्रश्नों पर ये दिक्कतें हैं तो ये भी हमारे, ये पूरा आपके पास होगी, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, 7 तारीख को ही ये नोटिस आई हुई है आयोग के द्वारा, इसको भी आप पढ़ना समझना, लेकिन अगर थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये 5 सवाल आप खुद पूछिए, आप भी वीडियो बनाइए हमारे साथ, कहीं ना कहीं आपके ही कारण यहां से मैं इन सब चीजों को जान के आप ही की तरफ से ये आयोग से मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग भी पूछिए। ठीक है, और वीडियो को जब ज्यादा शेयर करेंगे तो अभी आगे क्या हो सकता है उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। कुछ ना कुछ अभी भी हो सकता है, जो चीजें हो सकती हैं, जो चीजें हमारे बस में नहीं है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें हमारे बस में है वो की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए वीडियो को शेयर करने में, और जरूर दोबारा फिर हम इसी मुद्दे को लेकर आएंगे, क्या किया जा सकता है वो बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइए क्या सही है क्या गलत है, और 5 जो सवाल हैं ये बिल्कुल जायज हैं कि नहीं, कि आयोग को सब कुछ सामने सच्चाई के साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। स्कोर तो आपको देना ही चाहिए कि किस बच्चे का कितना स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हो जाता है, रॉ स्कोर कितना, ये सब कुछ बताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।